अब इसमें एक समस्या आ गई। समस्या क्या आई कि भारत में तो बहुते आदमी भारत के नागरिक हैं, लोग करोड़ों हैं नागरिक, 130 करोड़ भारत के नागरिक हैं। अब 35 साल उम्र है, पता चला कोनो रिक्शा वाला का आगे दो बहुत दिन रिक्शा चला लिया, अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो रिक्शा छोड़ के चल जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में, तब तो हो गया काम। यहाँ पर चुनाव दिक्कत क्या है कि सब रिक्शा वाला, ठेला वाला, बूढ़ सूढ़ आदमी, जितना गांव का आदमी है, पतो होगा यार ये रे बुढ़वा मरता नहीं है, चल जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में उठने। अब वहाँ 200 आदमी उठ गया। अब वहाँ जो वोट डालना है तो याद कीजिए वहाँ प्रीफरेबल वोट है। सोच रहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, पगला जाएगा वोट डालते डालते। कहा गया रे भाई साहब ये तो राष्ट्रपति के चुनाव में बवाल करा देगा सब। अब इसको सुधार करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि इससे वहाँ पर कुछ भीड़ को कम किया जा सके। अंठावन देखिए ना, इनकी क्या है योग्यता है 58 योग्यता, तो योग्यता समझ जाते हैं हम लोग। चलिए 58 क्वालिफिकेशन या योग्यता। राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी, योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी इनकी योग्यता। इनकी योग्यता में ध्यान दीजिए, ऐसी कई चीज़ें हैं जो सब में हो। भारत के वो क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक, भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के भाई साहब नागरिक होने चाहिए। दूसरा समझिए, कम से कम उनका 35 साल उम्र होना चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल उनका एज होना चाहिए, ये ज़रूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आगे समझेंगे। अभी उनके राष्ट्रपति यहाँ जो शर्तें हैं, ये शर्त देखिए, ये दशाएं हैं, ये वाला, इसमें हम बताएंगे आपको कि कुछ और भी दशाएं हैं, जैसे वो लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ का पद क्या है वो भी आगे समझाएंगे आपको। लोकसभा की योग्यता रहनी चाहिए, लोकसभा की योग्यता, ये फालतू चीज़ है, इसको नहीं पढ़ेंगे तभी चलेगा। लोकसभा की योग्यता रहनी चाहिए। अरे भैया लोकसभा में क्या योग्यता है? लोकसभा के लिए 2 गो योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो यहाँ तो हम लिखिए दिए हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और कहा है कम से कम 25 साल का एज होना चाहिए। अरे भैया जब 35 साल हुआ है तो 25 साल होने के बाद है ना 35 हुआ होगा, ये कोई खास बहस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है 3 नंबर का। मेन 2 ही योग्यता है, 35 साल होना चाहिए और भारत का नागरिक होने चाहिए। भारत की नागरिक नहीं है तो आपको राष्ट्रपति का पद नहीं दिया जाएगा। अब इसमें एक समस्या आ गई। समस्या क्या आई कि भारत में तो बहुते आदमी भारत के नागरिक हैं, लोग करोड़ों हैं नागरिक, 130 करोड़ भारत के नागरिक हैं। अब 35 साल उम्र है, पता चला कोनो रिक्शा वाला का आगे दो बहुत दिन रिक्शा चला लिया, अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो रिक्शा छोड़ के चल जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में, तब तो हो गया काम। यहाँ पर चुनाव दिक्कत क्या है कि सब रिक्शा वाला, ठेला वाला, बूढ़ सूढ़ आदमी, जितना गांव का आदमी है, पतो होगा यार ये रे बुढ़वा मरता नहीं है, चल जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में उठने। अब वहाँ 200 आदमी उठ गया। अब वहाँ जो वोट डालना है तो याद कीजिए वहाँ प्रीफरेबल वोट है। सोच रहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, पगला जाएगा वोट डालते डालते। कहा गया रे भाई साहब ये तो राष्ट्रपति के चुनाव में बवाल करा देगा सब। अब इसको सुधार करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि इससे वहाँ पर कुछ भीड़ को कम किया जा सके। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझ रहे हैं ना कि 35 साल ही हो गए, भारत का नागरिक हो 35। अब भीड़ को कैसे कम कीजिएगा? तो भीड़ को कम करने के लिए कुछ शर्तें लगा दी गई। शर्त नंबर लगा दिया गया, ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन शर्त नंबर। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का मतलब क्या होता है? देखिए, संसद में से यानी पार्लियामेंट में, याद रखिएगा, संसद यानी पार्लियामेंट। संसद में कौन कौन आ जाते हैं भाई? तो संसद में तो लोकसभा भी आ जाता है, राज्यसभा भी आ जाता है। संसद इसमें आएगा लोकसभा और आएगा राज्यसभा। इसमें से 50 ऐसे आदमी चाहिए, चाहे आप लोकसभा से लाइए या राज्यसभा से आइए। आपका मर्जी हो तो 50 लोकसभा से लाइए, आपका मर्जी है तो 50 राज्यसभा से लाइए, आपका मर्जी है तो 10 गो लोकसभा से लाइए, 40 गो राज्यसभा से लाइए। माने दोनों में से या किसी एक से आपको 50 प्रस्तावक चाहिए। मतलब क्या है कि आप खुद चुनाव में नहीं उठिएगा, ये जो 50 प्रस्तावक हैं ये आपके नाम को ले आकर चुनाव आयोग को देंगे कि हम चाहते हैं खान सर राष्ट्रपति के चुनाव में उठे हैं। हम खुद जाके नहीं कहेंगे कि हम उठना चाहते हैं। लो, जितना रिक्शा ठेला बूढ़ सूढ़ आदमी जिनको मन कर रहा था राष्ट्रपति के चुनाव में,
अब बताइए उनका 50 गो प्रस्तावक कहाँ से, घर से लाएंगे? 50 गो सांसद से उन लोग 50 गो सांसद का लोग नाम नहीं जानते होंगे, सांसद से कहेंगे हमरा राष्ट्रपति के चुनाव में उठाइए। लेकिन क्या होगा, मान के चलिए कि अगर 50 गो प्रस्तावक मिल गया तब कहा गया कि अभी एगो और छांटो। 50 जो प्रस्तावक हैं जो आप चुनाव आयोग के पास ले जाके गए हैं कि हम 50 लोग सहमत हैं कि खान सर चुनाव में उठे, तो वो चुनाव आयोग कहेगा ठीक है आप लोग जाइए, और दूसरा 50 गो और सांसद लाइए। यानी जो ये 50 आ गए हैं अब इनका काम हो गया कि हाँ भैया आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कि खान सर राष्ट्रपति के चुनाव में उठेंगे। लेकिन आप अलग से 50 ठो और सांसद को भेजिए जो इस पर अपनी अनुमति देते हों। तो लिखित अनुमति को अनुमोदन कहते हैं, यानी लिखित वो उस पर क्या दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं, लिखित अनुमति देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 50 ठो प्रस्तावक चाहिए, 50 ठो अनुमोदक, यानी ओवरऑल हमको 100 ठो सांसदों से पहुंच होनी चाहिए। जब 100 सांसदों से पहुंच हो जाएगा तब जाके आप बनेंगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होंगे, बनेंगे नहीं खड़ा होंगे। यहीं सब मामला ठंडा गया। नहीं तो भारत के नागरिक 35 साल का आदमी तो करोड़ों हो जाएगा, संसद में बैठाने का जगह नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्तावक की कितनी संख्या? 50। अच्छा एक बात बताइए, आपके मन में सवाल आता होगा, क्या जो व्यक्ति प्रस्तावक में है वो अनुमोदक में भी हो सकता है? नहीं, ये 50 अलग होने चाहिए और ये 50 अलग होने चाहिए, दोनों में कोई मैचिंग नहीं होनी चाहिए, याद रखेंगे। हाँ ये भले कर सकते हैं कि इधर से 10 गो लाइए, इधर से 40 लाइए, या यहीं से लाइए, मतलब कैसे भी करके लाइए, मिला के लाइए अलग अलग, लेकिन 50 होना चाहिए। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जब मिला देंगे तब राष्ट्रपति के चुनाव में आप खड़े हो सकते हैं। सारा भीड़ शांत हो गया। तो राष्ट्रपति की योग्यता बताएंगे। 4 गो योग्यता, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 साल एज का हो, लोकसभा में चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, और साथ ही साथ वह 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसके फेवर में हो, तब राष्ट्रपति के चुनाव में वह व्यक्ति खड़ा हो सकता है। अदरवाइज वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अब अगला अनुच्छेद कौन आएगा, खुद से बताइए। राष्ट्रपति की तो हमने योग्यता देख ली 58 में। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की दशाएं 59 में। राष्ट्रपति की दशाएं 59 में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने राष्ट्रपति साहब की योग्यता देख लिया। अब यहाँ देखते हैं राष्ट्रपति साहब की दशाएं 59, आर्टिकल 59, राष्ट्रपति की दशा। दशा मतलब क्या होता है? कंडीशन। कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए? कंडीशंस होने चाहिए। कौन कौन से कंडीशन? पहला भैया आपको कंडीशन नंबर 1, जमानत। जमानत कितनी हजार? 15,000 रुपये जमानत रखनी चाहिए। जमानत नहीं रखेंगे तो सब होने के बावजूद भगा देगा, कहेगा इतना गरीब आदमी को नहीं रखने देंगे। दूसरा होगा पागल नहीं होने चाहिए, ये तो सबको पता है पागल। तीसरा दिवालिया, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया को इंसॉल्वेंटी बोलते हैं या बैंकरप्टी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। अब ये समझे में नहीं आया होगा किसी को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके अलावे क्या होना चाहिए? संसद या विधानमंडल। विधानमंडल, अभी बताइए संसद में क्या होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। इसमें क्या होता है? विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। इसको बाद में समझाएंगे, पहले यहाँ समझिए। ये तो समझा दिए हैं, जमानत आपको 15,000 रुपये रखने हैं, और अगर 1/6 वोट नहीं मिलेगा तो जब्त हो जाएगा। पागल सबको समझ में आता है, बौरा गया है तो पागल हो गया है तो उसको भी चुनाव में नहीं रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वो मंत्री बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 25 घंटा बिजली देंगे। अरे भैया 24 घंटा होता है, 25 घंटा कहाँ से बिजली देगा भाई? दिवालिया समझिए। दिवालिया उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसने अपने औकात से ज़्यादा कर्जा ले लिया है, अब वो कर्जा चुका ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए हम कर्जा ले ले 200 करोड़ रुपया, अब हमसे 200 करोड़ रुपया हम कर्जा ले लिए, हमसे कोई कर्जवा वापस मांगेगा तो हमारे पास 200 करोड़ रुपये नहीं है, तो हम उससे क्या कहेंगे कि भैया या तो तुम हमारा कर्जा माफ़ कर दे या तो हमारा जान ले ले, और क्या कर सकते हो? उसी को कहते हैं दिवालिया हो जाना। एक मूवी थी चुपके चुपके, कौन हीरो था उसमें? अरे
शाहिद कपूर देखते हैं, गूंगा रहता है, अबा अबा बोलते रहता है वहाँ पे। तो शाहिद कपूर क्या हो गया रहता है उसमें, दिवालिया हो गया रहता है। इतना ना कर्जा ले लेता है कि कहता है कि या तो आप लोग हमारा कर्जा माफ कीजिए या तो मुझे समुद्र में कूद कर जान देने दीजिए। तो कहता है अरे कूद जो, शक्ति कपूर बोलता है कूद जो, तो कूद जाता है, सोचा बच जाता है वहाँ पे। तो ऐसे व्यक्ति को आप कभी भी राष्ट्रपति नहीं कहिएगा। तो आप कहेंगे कि सर हमारा संविधान गरीब के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भाई गरीब के कहाँ बोला गरीब नहीं लड़ सकते? आप यदि गरीब हैं तो गरीब में ही रहिए ना। आप अपनी औकात से ज्यादा कर्जा काहे ले लिए? नीरव मोदी क्या हो चुका है, दिवालिया, गरीब थोड़ी है वो। आप ये क्या नाम, विजय माल्या दिवालिया हो चुके हैं। सहारा कंपनी के चेयरमैन सुब्रत राव दिवालिया घोषित कर दिए गए थे, हो गए थे कि नहीं? बहुत सारी कंपनी हो जाती है। उत्तर प्रदेश का एक झूला डालडा था, वो भी दिवालिया होने के कगार पे आ गया है। समझ में आया कि नहीं आ गया? दिवालिया मतलब। अब एक बात बताइए, संविधान वालों ने इस बात को लिखा तो क्या सोच के लिखा? दिवालिया की बात को वो यही सोच के लिखा कि अगर ऐसे व्यक्ति को हम भारत का राष्ट्रपति बनाएंगे ना, जो क्या हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, तो ये व्यक्ति जब राष्ट्रपति के चुनाव जीतेगा तो वो सीधे सीधे क्या करेगा, पैसा लूटना सोचेगा कि पहले पूरा पैसा हम ही ले लेते हैं, कर्जा भर देते हैं। तो देश के बारे में नहीं सोचेगा बल्कि वो कर्जा भरने में लगा देगा। तो दिवालिया व्यक्ति को नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और एक और चीज समझिए ध्यान से, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद नहीं होना चाहिए। पागल दिवालिया तो समझ में आ गया ना? पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। आप लोग को भी हम कहते हैं लाइफ में कभी भी कितना भी पैसा हो जाए ऐसा मत रहिएगा आप लोग की मतलब देखने में लग जाए। पता है अमीरों की तो आधी सैलरी ये दिखाने में चली जाती है कि हम अमीर हैं। मर्सिडीज कार रखेंगे, होटल में जाएंगे, भयानक आधा पैसा उधरे चल जाता है कि भैया हम अमीर हैं। अमीर गरीब कुछ नहीं होता है लोग, बस दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है? सिंपल भाषा में समझिए कि आप सरकारी नौकरी पर नहीं होने चाहिए। यदि आप सरकारी नौकरी पर हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने से पहले आपको अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाभ के पद पर आप नहीं रहने चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद, सरकारी नौकरी को हम लोग क्या कहते हैं? लाभ का पद। किसी को कोई दिक्कत? लाभ का पद मतलब क्या होता है बहू? सरकारी नौकरी। एक बात बताइए, हम राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ सकते हैं? एकदम लड़ सकते हैं। रीजन क्या है? जमानत राशि 15,000 रुपया रख देंगे। पागल है नहीं, दिवालिया है नहीं, लाभ के पद पर भी नहीं है। तो जो व्यक्ति लाभ के पद पर रहता है वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे लाभ का पद यानी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए कितना नाइंसाफी किया ये लोगों ने। यहां कहा है कि अगर आप सरकारी नौकरी पे हैं तो चुनाव लड़ने से पहले ही आपको यह सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए ये संविधान वालों ने पक्षपात कैसे किया। उन्होंने कहा है कि आप संसद के सदस्य नहीं रहने चाहिए, यानी ना ही आप लोकसभा के सदस्य रहने चाहिए, यानी ना ही राज्यसभा के सदस्य रहने चाहिए, और ना ही विधानमंडल में आप कहीं के एमएलए रहना चाहिए, ना ही आप एमपी होने चाहिए, ना ही एमएलए होने चाहिए। लेकिन अगर आप एमपी हैं या एमएलए हैं या कहीं के राज्यपाल हैं तो वो लाभ का पद थोड़ी है। अरे एमपी बनना, एमएलए बनना, राज्यपाल बनना ये लाभ का पद नहीं है। ये तो जनता के सेवक हैं लोग, जनता के क्या हैं? सेवक हैं। और अगर ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो लड़ सकता है, और अगर जीत गया तब वो जाकर इस्तीफा देगा। और यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर सरकारी नौकरी में है तो पहले इस्तीफा दीजिए, बाद में चुनाव लड़िए। और यहाँ बोलता है कि अगर आप सांसद हैं कोई दिक्कत नहीं, एमएलए हैं कोई दिक्कत नहीं, राज्यपाल हैं कोई दिक्कत नहीं, लड़ सकते हैं, आप तो जनता के सेवक हैं, जीत गए तो इस्तीफा दे दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद राज्यपाल बनाए। उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के राज्यपाल थे कोविंद जी। वो राज्यपाल थे तो सरकारी नौकरी तो है नहीं, जनता के सेवक हैं। चुनाव जीत गए, जब कंफर्म हो गया कि हम सिक्योर हैं, तब जाकर उन्होंने क्या किया कि अपने पद से इस्तीफा दिया। वाह रे भाई वाह, सरकारी नौकरी वाला पे तो नहीं है नियम। अब चलिए उपराष्ट्रपति साहब को देख लीजिए। उपराष्ट्रपति भी संसद के सदस्य थे, वेंकैया नायडू साहब। जब जीते तब जाके इस्तीफा दिए। यानी नेताओं के लिए ये संविधान जो है बड़ा बेहतरीन तरह से एकदम सिक्योरिटी प्रदान है कि जीत गए तो अच्छा है, नहीं जीते तो वहीं आ जाना। अब बेचारा कोई सरकारी नौकरी का, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है सरकारी नौकरी का, अगर वो राष्ट्रपति में जा रहा है तो पता चला कि आपने नौकरियां छिनवाइए उससे,
अब पता चला हार गया तो घर चल जाएगा, तो वैसे ही वो दिवालिया हो जाएगा। यानी एक बार आप उससे नौकरी छीन लीजिए, अगली बार वो दिवालिया हो जाएगा तो उठिए नहीं पाएगा। गजब बात बोलता है। ये गलत है कि नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों जगह सेम नियम कर दीजिए कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप भी चुनाव नौकरी छोड़ दीजिए तब चुनाव में लड़िए, ताकि आप पूरी तरह से फोकस चुनाव पे कर पाएंगे। और यहाँ भी कीजिए कि आप सांसद हैं या विधायक हैं या राज्यपाल हैं तो पूरी तरह से छोड़ दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि अभी आप जीतने के बाद छोड़ेंगे, मतलब ये सिक्योर ये अनसिक्योर, अरे गलत बात है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? आगे बढ़े। लोकसभा भंग कैसे होती है भाई? ये लोकसभा जब पढ़ाएंगे आर्टिकल 81 तब बता देंगे। अभी राष्ट्रपति पे रहिए ना आप लोग, बार बार समझाते हैं कि जो टॉपिक है मेन उस पर रहिए। ये समझ में आ गया आप लोग को, राष्ट्रपति की दशाएं और राष्ट्रपति की शर्तें। अब दोनों में एक चीज देखिए ध्यान से, ये है योग्यता। ये क्या है? योग्यता। ये होना चाहिए आपके पास, नागरिक होने चाहिए, 35 साल का एज होना चाहिए, ये योग्यता है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये है कि आप देखिए ध्यान से, अच्छा देखिए योग्यता में ना एक काम कीजिए, ये 15,000 वाले को भी ना योग्यता में डाल दीजिए। ये 15,000 रुपया जमानत राशि है। ये 15,000 रुपये क्या होनी चाहिए? जमानत राशि होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद नहीं हो, विधायक नहीं हो। लेकिन इसमें एक सिक्योरिटी है कि भाई आप शपथ लेने से पहले छोड़ सकते हैं, जीतने जब एकदम जीत जाए तब छोड़िए। समझ में आ गया? तो योग्यता यानी एलिजिबिलिटी उसे कहते हैं जो होना चाहिए, और कंडीशन उसे कहते हैं जो नहीं होना चाहिए। तो 58 में कह रहा है क्या क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, भारत का नागरिक हो, 35 साल आयु हो, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक हो, 15,000 जमानत रखा हो, ये योग्यता है। कंडीशन यानी शर्तें क्या है, क्या क्या दशाएं यानी शर्त क्या है। शर्त राष्ट्रपति के लिए दशा शर्त ये क्या चीज है? तो जो नहीं होना चाहिए, भैया पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए वो बोले तो कंडीशन यानी शर्तें। अरे भैया यहाँ शर्त लिख दिए क्या? और जो होना चाहिए वो योग्यता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। 59 हो गया। आगे क्या है ये देखिए, 59 हो गया। बताइए 52 से लेके 59 तक आप लोग को समझ में आ गया। अब 60 नंबर बताइए तो क्या है? राष्ट्रपति साहब के शपथ है। राष्ट्रपति साहब का क्या है? शपथ। राष्ट्रपति का शपथ नहीं समझे जी? राष्ट्रपति आधा यहाँ तक लेके चले आए लोग, अभी तो राष्ट्रपति का टेलर चल रहा है। अभी राष्ट्रपति की शक्तियाँ बची हुई है, बहुत ज़्यादा उसके पास शक्ति है राष्ट्रपति के लिए। अब अगला नंबर अनुच्छेद आएगा 60। से क्या होता है? शपथ यानी ओथ। राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाएगा? ओथ कौन दिलाएंगे इनको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ओथ भी देख लेते हैं। आर्टिकल कितना में आएगा? आर्टिकल संख्या 60। लड़का कमेंट कर रहा है सर आप हाफ गए। हाफ इसलिए गए ना, यहाँ क्लास में कोई नहीं बैठा है अकेले हम एक तो टेक्नीशियन, इसी में चिल्लाए जाओ। और क्लास रहता है ना तो थोड़ा हंसी मजाक होते रहता है बीच बीच में, कभी कोई डाउट पूछेगा। यहाँ थोड़ा सा ना आदमी हाफ जाता है। सुबह से नाश्ता भी नहीं किए। रात में खाना खाए थे लोग जी? हाँ रात में तो खाए थे। आगे देखिए शपथ। राष्ट्रपति का शपथ। शपथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओथ। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। जो प्रतिज्ञा पत्र लेते हैं, मैं शपथ लेता हूं, ऐसे शपथ लेते हैं ना वहां पे, तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति साहब को। तो समझिए ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज रहते हैं। समझ आ गया? सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपके 33 जज और एगो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 34 है, अभी तो 35 हो गए हैं। अभी वर्तमान समय में इतने ही उपस्थित हैं, 34 जज उपस्थित है। ठीक है, आगे समझते हैं, 35 हो जाएंगे इसमें। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये वाले मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि सर आप 34 है कि 35 है कि 31 है। ये सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें लड़कवा सब में ना एगो दिक्कत होता है, ट्रैकवा छोड़ के भाग जाता है। सर भैया तुम्हारा ट्रैक क्या है ये बताओ।
राष्ट्रपति, और अनुच्छेद राष्ट्रपति का ओथ है। तो ओथ पे सीमित रहो ना, सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर पे काहे जाते हो? वहां जब आएंगे तो एकदम डिटेल से बताएंगे इसके बारे में। तो कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो ओथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मान लीजिए इनका तबीयत खराब हो गया, बुखार हो गया, बेटी के नैहर चल गए, चाहे अपने ससुराल चल गए, सड़ुआन के यहाँ घूमने चल गए, नहीं है राष्ट्रपति, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं है तो क्या दिक्कत है? 34 में से आप नहीं है, बाकी 33 गो है ना, इसमें जो सीनियर होगा वो राष्ट्रपति साहब को शपथ दिला देगा। मान लीजिए कि 5 गो सीनियर घूमने गया है सर नैनीताल, जा, अब क्या होगा? तो भाई 33 नहीं ना घूमने चल जाएगा सब, मैंने सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाएगा, घूमने जाएगा सब तो। अरे भैया दिमाग लगाओ, सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाएगा, उन्हें सब जजेस चल जाएगा सब, ऐसा थोड़ी होगा भाई, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है कि सब चल जाएगा यहाँ पे। तो जो भी बचा रहेगा वो राष्ट्रपति साहब को शपथ दिलाएगा। हालांकि शपथ दिलाने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े साहब, S.A. बोबड़े साहब की जिम्मेदारी होगी, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ये नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी के जजेज में से जो सीनियर होगा वो शपथ दिलाएगा। सब के सब कैसे चले जाएंगे? सब के सब जाने का मतलब भारत गुलाम हो गया, सारा जजे चल जाएगा। तो राष्ट्रपति की शपथ हो गए सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, ये हो गए राष्ट्रपति साहब की शपथ। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। शॉर्टकट बोलिए, पकानी कोका दुयो दसम, हो गया। आर्टिकल बोलिए, 52 से शुरू होगा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 59, 60, 61, हो गया। यहाँ पे बताइए, फटाफट बताएंगे। 52 राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से आया है। 53 एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव CEO होता है। 54 बोलिए फटाफट, नियुक्ति निर्वाचन, निर्वाचन कौन करते हैं? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। वयस्क लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा के, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। इसके निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय यानी ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स द्वारा होता है, और अनुपातिक पद्धति यानी प्रीफरेबल वोट से होता है। प्रथम चरण द्वितीय चरण की मतगणना होती है। अब अमूमन तो लोग प्रथम चरण में जीत जाते हैं, लेकिन अगर नहीं जीत पाए तो बीवी गिरी की तरह दूसरे चरण की मतगणना भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 जमानत के रूप में रखना पड़ता है, अगर 1/6 वोट नहीं पाए तो खत्म हो जाएंगे। इसमें MLA के वोट की वैल्यू कितनी होती है? जनसंख्या बटा MLA गुणे 1000। और MP के वोट की वैल्यू कितनी होती है? टोटल MLA का वोट बटा टोटल MP की संख्या, ये हो जाती है MLA की वोट। ये तो समझा दिए थे। इसमें कोटा क्या होता है? 55 में क्या है भैया? कोटा है, राष्ट्रपति का कोटा। कोटा क्या होता है? टोटल कितना वोट डाला गया है राष्ट्रपति साहब को, टोटल कितने मेंबर उठे हैं, मतलब उम्मीदवार हैं, +1 और +1 इधर 1, ये तो समझ में आ गया। कोटा। कार्यकाल कितना साल होता है? 56 में क्या है भैया? कार्यकाल। कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। 57 दोबारा आप हो सकते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद दोबारा उठ गए थे। योग्यता में क्या है? क्या क्या होना चाहिए? यस, होना चाहिए भारत का नागरिक, 35 साल आयु, 15,000 जमानत राशि, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होना चाहिए। 59 क्या क्या नहीं होना चाहिए? पागल नहीं, दिवालिया नहीं, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विधानसभा का पद नहीं होना चाहिए, या संसद का कोई सद नहीं होना चाहिए। ये तो योग्य, ये क्या थी? दशाएं या कंडीशन थी। 60 में क्या है भैया? शपथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दिलाते हैं। 61 में इम्पीचमेंट है, राष्ट्रपति का महाभियोग। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग कहते हैं। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को लतिया देना, महाभियोग कहलाता है। कोई पूछे महाभियोग मतलब क्या होता है, तो सीधा बोलिएगा राष्ट्रपति को लतिया दो, महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति भी तो गलती करेगा ना, तो उसको अब ऐसे कैसे कहिएगा कि सर मतलब लतिया देना, तो उसको अच्छा शब्द बोलता है महाभियोग। हो गया। अब आज के लिए क्लास को इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि महाभियोग जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है। महाभियोग को पढ़ाएंगे अब आगे के क्लास में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये भाग 5 जो है ना, देखिए भाग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से तहिया के पढ़िए, हड़बड़ा के पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। महाभियोग को अस्थिर समझाएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब कल हम आपको बता देंगे महाभियोग के बारे में, कल पढ़ा देंगे महाभियोग। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले हम बस रिवाइज करा देते हैं 2 मिनट में, और उसके बाद से आप लोग को क्लास को एंड करेंगे। चलिए देखिए,
आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। भारत राज्य 2 विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्यों में तोड़फोड़ कर सकते हैं। भाग 4 जब 2 और 3 का प्रयोग होगा तो राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेंगे। ये सब हो गया भाग नंबर 1। 5 में क्या है, नागरिकता। 6 पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। 7 भारत से जो पाकिस्तान चले गए उनकी। 8 भारत के जो क्या हो सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं, आपकी नागरिकता का समापन वगैरह नहीं किया जाएगा। ये सब इसमें क्या थे, नागरिकता में किया गया था। 9 में ऐसे 10 में क्या था, नागरिकता का बना रहना। 11 में संसद आपके नागरिकता को छीन सकती है। 12 में परिभाषा थी राज्य की। 13 में कहा गया था कि मूल अधिकार में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकार को डिस्टर्ब करता हो। 14 में क्या था, कानून के आगे समानता। 15 में जाति धर्म में समानता। 16 में नौकरी में समानता। 17 में छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता थी, जैसे 1 में बोलने की स्वतंत्रता। 2 में सभा करने की स्वतंत्रता। 3 में संगठन बनाने की चर्चा। 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 5 में बस जाने की स्वतंत्रता। 6 में संपत्ति। 7 में क्या था, आपका व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 20 में क्या बोला गया था भैया, 20 में क्या कहा था, एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के हिसाब से देंगे। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में निजता का अधिकार था। 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को दिखाना पड़ेगा। इसी में आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन था, जिसको आप निवारक निरोध कहते हैं। 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 इसमें क्या कर सकते थे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगा सकते थे। 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता बता दिए थे, फटाफट रिवाइज कीजिए। 27 धार्मिक काम के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 जो सरकारी विद्यालयों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 अल्पसंख्यकों को आप विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं, वो अपने धार्मिक चीज़ों को मतलब वो अपनी संस्कृति, जैन धर्म वाले नंगे भी आके पढ़ सकते हैं, मुसलमान लोग बुर्का पहन के आ सकते हैं, पंडित जी लोग चुरकी पहन के आ सकते हैं, सरदार जी पगड़ी बांध के आ सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। अगर ये अल्पसंख्यकों को दिक्कत हो रहा है तो अपना कॉलेज को खोल सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकारता खत्म कर दिया गया। 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। 19 को संविधान की रीढ़ कहते हैं। इसमें 5 प्रकार के रीट की चर्चा थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और सर्जरी वगैरह थे सब, ये सब 32 में। 33 में क्या था भैया, ये अब 33 में आपको छीनने के लिए कहा दिया गया था भैया कि आपको मतलब जो कुछ लोगों के मूल अधिकार को छीनने की चर्चा थी, जैसे मीडिया वगैरह। 34 में आपका था आर्मर सेना का कानून। और 35 में कहा गया था इस कानून को लागू करने के लिए विधियां थी। यहाँ तक समझा दिए थे। 36 बोलिए, राज्य की परिभाषा। 37 न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 लोक कल्याण। 29 महिला पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन। 39 का क निःशुल्क विधि सहायता। 40 ग्राम पंचायत। 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 42 न्याय संगत, मनोचित तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। 43 में था आपको निर्वाह आयोग मजदूरी। 43 के ए में था कामगारों में भागीदारी। 43 के बी में था आपका क्या चीज, सहकारिता समिति। 44 समान सिविल संहिता। 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 46 ST SC। 47 क्या था, पोषायुक्त आहार था। 48 कृषि एवं पशुपालन। 48 का क वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। 39 था राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों की रक्षा करना। 50 तो था न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग कर देना। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अब यहाँ खत्म हो गया। 51 के क में क्या था, मूल कर्तव्य था, जिसे जोड़ा गया था सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर, लेकिन इसे लागू करने के लिए वर्मा कमेटी ने बोला था। इसमें 4 ऐसे मूल कर्तव्य जो दंडनीय है, हालांकि नहीं मानेंगे तो कोई दंड की बात नहीं दिया गया। इसे 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तब 10 था, लेकिन 86वां संशोधन 2002 द्वारा एक और जोड़ दिया गया। अभी 11 था, शुरू में 1 को नहीं था, बाद में 10 हो गया, अभी एक और जोड़ के वर्तमान में 11 हो गया। यहाँ तक समझा दिए। ऐसे पॉलिटिक्स बहुत बड़ा थोड़ी है जी, इतने से क्वेश्चन नहीं आता, याद रहेगा तो ठीक है। और उसमें पकानिको का 2.52 से लेके कहाँ तक था, 52 से लेके 61 तक पकानिको का 2.2। किसी को दिक्कत? वही पॉलिटी यही है। पॉलिटी देखिए, कभी भी रिवाइज कीजिएगा ना तो रिवाइज करने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब लड़का सबको देखते माँ का पोथा पथरी लेके रिवाइज कर देता है। एगो सादा पन्ना लीजिए, मान लीजिए कहीं से आप जलेबी खरीदे, जलेबी खा गए, उसको उलाटिए जलेबी का कागज, उसके पीछे ऐसे ही लिख दीजिए, हो गया रिवाइज करने के लिए। आधा 1 घंटा रिवाइज किया जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास को फिर मिलेंगे। आज बहुत हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा महाभियोग, इम्पीचमेंट। उसमें नियम कानून बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसको समझाने में टाइम लग जाता है। इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।